नमस्कार, स्वागत है आपका। और सबसे पहले आप सभी को नए साल और नए महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है ये साल आपके लिए खुशियां और सफलता लेकर आए। आज हम बात करने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज की, जिसका इंतजार क्रिकेट फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। लेकिन इस सीरीज से पहले कई सवाल, कई अफवाहें और कई कंफ्यूजन सामने आ चुके हैं। कौन खेलेगा, कौन बाहर होगा, किसे मौका मिलेगा और किसका करियर खतरे में है। सबसे बड़ा सवाल यही है, शुभमन गिल फिट हैं और बतौर कप्तान मौजूद हैं। यशस्वी जायसवाल का क्या होगा, ऋषभ पंत क्यों लगातार बेंच पर बैठे हैं और सबसे अहम मोहम्मद सिराज कहां हैं। तो आइए एक एक करके सभी सवालों के जवाब देते हैं। उससे पहले थोड़ा आईपीएल 2026 के उस विवाद की बात कर लेते हैं जिसने क्रिकेट से ज्यादा राजनीति और भावनाओं को हवा दे दी है, मुस्तफिजुर रहमान कंट्रोवर्सी। आईपीएल 2026 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा। आमतौर पर यह एक सामान्य क्रिकेटिंग फैसला होता, लेकिन इस बार मामला इतना सरल नहीं रहा। नीलामी के बाद सोशल मीडिया और कुछ राजनीतिक हलकों से विरोध शुरू हुआ। कुछ लोगों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति का हवाला देते हुए सवाल उठाए कि क्या ऐसे देश के खिलाड़ी को आईपीएल में खेलना चाहिए। कुछ नेताओं ने केकेआर और उसके मालिक शाहरुख खान पर भी आरोप लगाए और इसे देश की भावनाओं के खिलाफ बताया। इसके जवाब में कई लोगों ने कहा, आईपीएल एक प्रोफेशनल लीग है, कोई राजनीतिक मंच नहीं। यहाँ चयन प्रदर्शन और योग्यता के आधार पर होता है, न कि किसी देश की राजनीति के आधार पर। अब सबसे अहम सवाल, बीसीसीआई का क्या कहना है। बीसीसीआई के नियम बिल्कुल साफ है। अगर खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए योग्य है, फिट है और नीलामी में खरीदा गया है तो उसे खेलने से कोई नहीं रोक सकता। यानी नियमों के हिसाब से मुस्तफिजुर रहमान का आईपीएल खेलना पूरी तरह वैध है। ये पूरा मामला हमें एक बड़ी बात सिखाता है, जब हम खेल को राजनीति और भावनाओं के साथ मिलाते हैं तो विवाद पैदा होते हैं, और जब हम खेल को उसके नियमों और खेल भावना से देखते हैं तो खेल आगे बढ़ता है। तो सच यही है, मुस्तफिजुर रहमान की खरीद एक क्रिकेटिंग फैसला है, न कि राजनीतिक बयान। और आईपीएल को क्रिकेट का मैदान ही रहना चाहिए, विचारधाराओं की लड़ाई का नहीं। अच्छा, आपका क्या राय है, मुस्तफिजुर रहमान को खेलना चाहिए या नहीं। आइए अब सबसे पहले टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। तो पहला वनडे 11 जनवरी कोटंबी स्टेडियम वडोदरा में खेला जाएगा। दूसरा वनडे 14 जनवरी निरंजन शाह स्टेडियम राजकोट में खेला जाएगा। और तीसरा वनडे 18 जनवरी होलकर स्टेडियम इंदौर होगा। तीनों मैचों में टॉस दोपहर 1 बजे होगा। शुभमन गिल भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का ये कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। हालांकि उनकी बल्लेबाजी हाल की सीरीज में उम्मीद के मुताबिक नहीं रही है, लेकिन टीम मैनेजमेंट उन पर भरोसा बनाए हुए है। उनके साथ ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा। हिटमैन का अनुभव और क्लास आज भी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। इसी वजह से यशस्वी जायसवाल को इस सीरीज में बाहर बैठना पड़ सकता है। नंबर 3 पर विराट कोहली, रन मशीन, चेज मास्टर और टीम इंडिया की रीढ़। हाल की फॉर्म शानदार रही है और उनसे एक बार फिर बड़े रन की उम्मीद होगी। मिडिल ऑर्डर नंबर 4 पर ऋतुराज गायकवाड़। शांत स्वभाव, मजबूत तकनीक और दबाव में खेलने की काबिलियत उन्हें टीम का अहम हिस्सा बनाती है। नंबर 5 पर केएल राहुल इस बार कप्तान नहीं होंगे, लेकिन उप कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में बड़ी जिम्मेदारी होगी। ऑलराउंडर्स और स्पिन। नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा, अनुभव, फील्डिंग और ऑलराउंड परफॉर्मेंस का पूरा पैकेज। नंबर 7 पर वॉशिंगटन सुंदर स्पिन के साथ बल्लेबाजी की गहराई भी देंगे। नंबर 8 पर तिलक वर्मा, युवा जोश और लेफ्ट हैंड बैलेंस। अब गेंदबाजी देख लेते हैं। तो तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी होगी मोहम्मद सिराज, टीम की सबसे भरोसेमंद पेस बैटरी। अर्शदीप सिंह, लेफ्ट आर्म वैरायटी। हर्षित राणा, नई गेंद के साथ आक्रामक विकल्प। स्पिन में कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है। कौन बाहर और क्यों। ऋषभ पंत को स्क्वाड में जगह मिलने के बावजूद प्लेइंग 11 में लगातार मौका नहीं मिल रहा है। टीम मैनेजमेंट फिलहाल केएल राहुल को विकेट कीपर के तौर पर प्राथमिकता दे रहा है। ईशान किशन की वापसी को लेकर भी चर्चा है, लेकिन फिलहाल पंत के लिए रास्ता कठिन दिख रहा है। यशस्वी जायसवाल के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन में फिलहाल प्लेइंग 11 में उनकी जगह नहीं बन रही। आखिरी सवाल आपसे, आपके हिसाब से ये प्लेइंग 11 कैसी है, और जिसने अपने हिंदू भाई पर अत्याचार किया उसको आईपीएल में मौका मिलना चाहिए या नहीं। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए।